तो चलिए बात करते हैं प्रदेश में कड़ाके की सर्दी की। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और 3 दिनों तक कोहरे का अलर्ट इसी तरह से रहेगा। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। माउंट आबू में जमी है सर्दी और इस वजह से अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन सभी कर रहे हैं। जयपुर सहित कई जिले जहां पर लगातार घना कोहरा नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रही है। घने कोहरे के आगोश में गुलाबी शहर डूबा हुआ है। कड़ाके की सर्दी के बीच जयपुर शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार हर तस्वीर आप तक फोर्स इंडिया पहुंचाता है रोजाना। चलिए फिर से सहयोगियों का रुख करते हैं। उदयपुर से हमारे सहयोगी नारायण मेघवाल, तो माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ तस्वीरों को साझा करने के लिए लाइव जुट गए हैं। कमलेश, आप बताइए, क्योंकि कुछ देर पहले आपसे जानकारी ली थी, हालांकि कोहरा उतना ज्यादा घना माउंट आबू में नजर नहीं आया क्योंकि ऊपरी इलाका है और ऐसे में अब खासतौर पर सर्दी की अगर बात करें तो आपने कहा कि सर्दी हर दिन अपना ही रिकॉर्ड माउंट आबू में तोड़ रही है। क्या जानकारी, क्योंकि दिन खुलने के साथ साथ क्या सर्दी कम हो रही है? धूप की आशंका, अभी धूप की तेजी दिख रही है क्या? देखिए जयती, माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है और आज टेम्परेचर की बात करें तो 1 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। जो सुबह के दृश्य थे बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे, हल्का कोहरा था, लेकिन मैं सहयोगी राज मेरे साथ वो दिखाएंगे कि माउंट आबू का आसमान फिलहाल बिल्कुल साफ है। जो हल्का कोहरा था वो छट चुका है। दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, वो दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो अलाव का यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी के बीच भी जो सैलानी है वो माउंट आबू तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुकानों ने भी यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रखी कि आने वाला जो सैलानी है कहीं ना कहीं सर्दी से बच सके। ये तो तमाम लोग हैं। इस वक्त जहां मैं बस स्टैंड के नजदीक यहाँ पर खड़ा हूं तो कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर अलाव का सहारा लिया जा रहा है। ये तमाम लोग देखिए कि गर्म कपड़ों में यहाँ पर लिपटे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि तापमान यहाँ पर लगातार गिर रहा है और गिरते तापमान की वजह से कहीं ना कहीं सर्दी भी है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैडम, कहाँ से आए आप लोग? गुजरात से। कैसी सर्दी है माउंट आबू में? यहाँ पर बहुत ठंड है, हमसे रहा भी नहीं जा रहा। रहा भी नहीं जा रहा है? नहीं। तो अलाव आग जलाकर हमें बहुत राहत मिल रही है गर्म देख के। यस। देखिए जो ये सैलानी है कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी का दौर है। सर राहु भाई, कैसी सर्दी पड़ रही है माउंट आबू में? बहुत ज्यादा सर्दी है यहाँ पे माउंट आबू में। कैसा नजर कैसा रहा फिलहाल? ठीक है, नजर थोड़ा ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम जो लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं सर्दी से यहाँ पर बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए सर्दी का असर कितना है, मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा। मैडम यहाँ पर खड़े हैं जो कि यात्रा कर रहे हैं और कड़ाके की सर्दी। मैडम, सर्दी कैसी है माउंट आबू में? अच्छी है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? मस्त। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 2 दिन हो गए। कैसा लगा माउंट आबू? मस्त। आज तीसरा दिन है। हाँ। आज तीसरा दिन है। हाँ। तो आप घर की तरफ? हाँ, घर के तरफ। देखिए घर की तरफ है। ये जो सैलानी है कहीं ना कहीं अपने बैग पैक करके माउंट आबू से घर की तरफ भी जा रहे हैं। तो तमाम जो तस्वीरें हैं बेहद ही अलग नजर आती है। देखिए इस वक्त जहां मैं बस स्टैंड पर मौजूद हूं जयती, और बस स्टैंड पर देखिए जो यात्रियों की संख्या है कहीं ना कहीं कम नजर आ रही। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो कड़ाके की सर्दी का असर है वो यहाँ पर बरकरार है। हम जानने की कोशिश भी करेंगे कुछ और लोगों से भी कि सर्दी माउंट आबू में आखिर कैसी है, क्योंकि तापमापी का पारा लगातार यहाँ पर गिर रहा है और गिरते तापमान की वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों की है वो दिनचर्या भी यहाँ पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले जो दिन है कहीं ना कहीं माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और कड़ाके की सर्दी की वजह से जो रूटीन के कार्य है वो भी प्रभावित होते हैं। ये देखिए जो बस खड़ी है, बस में इक्का दुक्का लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि यात्रा करने में कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होती है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? मैं आया हूँ कोलकाता से। सर्दी कैसी है माउंट आबू? बहुत अच्छी सर्दी है। कितने दिन से आप स्टे था? अभी यहाँ पे 3 दिन से था। 3 दिन से था। आज घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो कैसा लगा माउंट आबू? बहुत बढ़िया। आपके वहाँ सर्दी कोलकाता में यहाँ पे डिफरेंस कुछ? बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस। देखिए यहाँ पर जो ये कार्मिक भी यहाँ पर तैनात है, कहीं ना कहीं सर्दी के बीच हम कह सकते हैं कि जो सर्दी का असर है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने घर की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप? अहमदाबाद। ठंड कैसी है माउंट आबू? माउंट आबू में ठंड बढ़िया है। बढ़िया है।
बहुत मजा कैसा आता है। एंजॉय किया आपने? बस बहुत मजा किया। बहुत मजा किया। बहुत मजा किया। देखिए चेहरे के ऊपर जो मुस्कान है जयती, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू की इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए, चाहे बात करें अभी पर्यटक से, कोलकाता के पर्यटक से हमने बात की थी, तो उनका भी जो अनुभव है माउंट आबू के प्रति बहुत अलग है। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, बने रहिए हमारे साथ। एक बार उदयपुर का रुख करते हैं। नारायण, आप बताइए, क्योंकि उदयपुर में भी सर्दी तेज होती है। फिलहाल कोहरा आपके पीछे नजर आ रहा है, धूप तो दिख नहीं रही है अभी। मौसम को लेकर क्या अपडेट है वहां से अभी? जी जयती, देखिए कि लेक सिटी में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का सिलसिला यथावत बना हुआ है। आज लेक सिटी में चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ों की तरफ, यही मैदानी इलाकों की तरफ, यही अन्य इलाकों की बात करें तो पूरी तरह कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी यहाँ पर 30 से 40 मीटर के आसपास ही है, जहाँ पर वाहन जो उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 या उदयपुर पिंडवाड़ा मार्ग या अन्य जो मार्ग है, वहाँ पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है, वाहन ब्रेक लगा के चल रहे हैं। ऐसे में लेक सिटी में कड़ाके की जो सर्दी है वो यथावत जारी है। वही टेम्परेचर की अगर बात करें तो लेक सिटी में टेम्परेचर में मामूली वृद्धि हुई है। यकायक कल जो टेम्परेचर था 19 डिग्री के आसपास, आज वहां पर 24 डिग्री के आसपास तापमान आगा गया है। वही न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 7 डिग्री जो तापमान था वो 10 डिग्री के आसपास आ चुका है। हम एक ग्रामीण इलाके में खड़े हैं, हम लोगों से रिएक्ट करते हैं कि सर सर्दी कैसी है? सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे उदयपुर में, और बहुत अच्छा है। और ये सर्दी की फसलों के लिहाज से कैसी है? फसलों के लिहाज से ठीक है, अच्छी है। इसके सर्दी बढ़ेगी तो फसल वगैरह भी अच्छी होगी, और ठीक है, अच्छा है। जी जयती, आखिर में मौसम के हिसाब से ये सर्दी कड़ाके की ओर पड़ रही है। जी बिल्कुल, बने रही नारायण हमारे साथ में। कमलेश का एक बार फिर से रुक करते हैं। कमलेश, आने वाले दिनों के लिए किस तरह का अनुमान है, क्योंकि अब लगातार छुट्टियों के दिन एक बार फिर से पड़ रहे हैं, संक्रांति के पहले और उसके बाद में भी जो छुट्टियां हैं वो है। साथ ही साथ पर्यटक लगातार वहां पर भले ही 1-2 दिन की छुट्टी हो, लेकिन पहुंचा ही करते हैं माउंट आबू में। आने वाले दिनों के लिए किस तरह का पूर्वानुमान मौसम के लिहाज से? देखिए जयती, माउंट आबू के मौसम का पूर्वानुमान किया जाए तो जो मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी जारी करते हुए प्रदेश के कई इलाकों में जो मावठ की बारिश होने के जो आसार जताए थे, वो फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है आज के परिदृश्य के अंदर कि मावठ की बारिश होगी, क्योंकि माउंट आबू का आसमान एक बार फिर यहां पर साफ हो चुका है। और आने वाले दिनों में जब बादल होंगे तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ थोड़ा सा परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन जैसे ही माउंट आबू के आसमान से बादल छटेंगे तो बादल छटने के बाद जो तस्वीरें हैं बेहद अलग होगी, क्योंकि कड़ाके की सर्दी फिर पड़ेगी, और जैसे ही बादल हटते हैं तो टेम्परेचर यहां पर गिरता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले 2 दिन है, कहीं ना कहीं माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी भरे होंगे, और तापमापी का पारा फिर वही जमा बिंदु के नीचे पहुंचेगा। तो तस्वीरें बेहद खूबसूरत होगी। तो कहा जा सकता है कि आने वाले जो दिन है उसमें सर्दी जरूर पड़ेगी। और मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति का पर्व पतंगोत्सव के साथ मनाया जाता है, क्योंकि माउंट आबू में एक अलग नजारा यहां पर होता है, क्योंकि गुजरात से सटा हुआ ये माउंट आबू क्षेत्र है। तो यहां पर जो गुजरात का कल्चर है, पतंगबाजी का जो क्रेज है, बहुत सुंदर नजर आता है। और तमाम जो बात करें घरों की छतों पर जो लोग हैं वो बैठ करके जो पतंग उड़ाने का जो आनंद है इस सर्दी के बीच भी वो यहां पर नजर आता है। तो कहा जा सकता है कि यदि कड़ाके की सर्दी हुई तो पतंगबाजी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चन जरूर होगी, लेकिन अमूमन जो देखा जाता है कि 14 तारीख के आसपास जो हवाएं हैं वो बदलती हैं, और उसके बाद जो यहाँ का जो मौसम है वो भी यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम में कहीं ना कहीं हल्की गर्माहट का अनुभव होने लगता है। तो कहा जा सकता है कि ये कुछ दिन है जहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, और कड़ाके की सर्दी के बीच भी आनंद कुछ अलग नजर आएगा। जी जयती। ठीक है कमलेश, आपका शुक्रिया, और नारायण आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए।